लिए मिलते रहेंगे। आओ भैया तुम आओ, सामने तुम छब्बीस तारीख को हमारे नेशनल कोर कमेटी के सदस्य और हरियाणा दिल्ली प्रभारी भाई हिमांशु जी के घर आने के लिए कुछ हमारे साथी त्रिलोकपुरी विधानसभा से उनके निवास स्थान पर जा रहे थे कि बीच में उनसे एक हेलमेट के लिए एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोका। और जब उसने पूछा कि भाई हेलमेट कहाँ है, तो उन्होंने कहा सर गलती हो गई है, भूल गया हूँ जल्दबाजी में, आप चालान काट लीजिए। तो वो जब नहीं माना तो उसने ये कहा पुलिस वाले ने कि नहीं भाई गाड़ी बॉन्ड होगी। तो हमारे साथी ने कहा कि सर मैं भीम आर्मी का ही कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। जैसी भीम आर्मी और हिमांशु वाल्मीकि का नाम उसने सुना उस पुलिस अधिकारी ने, वैसे ही हमारे साथियों को पीटना चालू कर दिया और कॉल करके कुछ साथी बुलाए जिन्होंने शराब पहले से पी रखी थी, उन्हें मौका घटना स्थल पे पीटा, गाड़ी में बिठाने के बाद पीटा और थाने ले जाकर भी हमारे साथियों को पीटा। जब मौके पे सभी साथी पहुंचे तो एसएचओ ने हमारी कंप्लेंट ली, उससे पहले हमारे साथियों की कंप्लेंट भी नहीं ली जा रही थी वहाँ पे। उसी संदर्भ में हम लोगों ने एलजी हाउस का, जब लगातार 3-4 दिन हमारी लोकल टीम वहाँ परस्यू करने के बावजूद भी एफआईआर नहीं हो रही थी, तब हमने एलजी की कॉल दी। तब आज पुलिस प्रशासन थोड़ा सा हरकत में आया, तब उन्होंने विजिलेंस इंक्वायरी इन्होंने आगे मांग कर दी है और आला अधिकारियों ने समय पर 10 दिन का हमसे मांगा है कि 10 दिन में हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप सुनिश्चित, आप ये चीज़ मतलब हम लोग आश्वासन हमें दे के गए हैं वो सभी साथी। इसमें जो मारने वाले लोग हैं वो पुलिस के लोग हैं या पुलिस के बाहर के लोग? नहीं, पुलिस के लोग हैं। पुलिस ने कॉल करके बुलाया था, उसमें एक आदमी सिविल में था, बाकी 3 लोग वर्दी में थे। कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, कुछ हाँ सब लोग, सामने आए हैं। हाँ सभी लोगों के नाम सामने आए हैं, तो वो हमने लिखित में दे भी दिए हैं और पुलिस ने भी अपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। तो उनकी जाते रहे, पहले एसएचओ के पास गए, फिर डीसीपी के पास गए, डीसीपी जाने के बाद में वहाँ से कुछ हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो फिर हम दोबारा गए एसएचओ के पास, बट वहाँ पे कंटिन्यू हम बार बार जा रहे हैं, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, 4 दिन हो गए हमें, 26 तारीख से आज 1 तारीख हो गई है, तो फिर कल हमने इसके ऊपर एक्शन लिया। कल हमने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद में जैसे हमने ट्वीट किया तुरंत ही देखते हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस का क्या नाम है, रात को एक आ जाता है कि उन्होंने जो धारा है 163 उन्होंने लगा दी रात में। वो चीज़ लगाई क्योंकि कहीं ना कहीं भाई जैसी भीम आर्मी की तरफ से वो गया है, यहाँ से मैसेज गया तो उन्होंने लगा दी, उससे पहले कोई धारा नहीं लगी थी यहाँ पे। और जब धारा लगी तब वो आके हमारे से बात करने लगे, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। मतलब यही है कि जल्दी अब इसके ऊपर हम क्या नाम है कार्रवाई आज हुई है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। तो अभी इसमें एफआईआर हुई है? अभी एफआईआर नहीं हुई है, उन्होंने बोल दिया है कि एफआईआर का जो उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा है हमसे, 5 से 6 दिन हो चुके हैं। आने से आगे जो 8-9 दिन है उसके बाद में अगर वो एफआईआर नहीं करते हैं तो उसके बाद में जो अगला जो स्टेप होगा वो होगा हमारे, जैसे हमारे प्रदेश जो कार्यकारिणी है उनके अकॉर्डिंग जैसे जो भी उनका डिसीजन होगा उसके ऊपर हम काम। 26 तारीख से आज तक पुलिस के खिलाफ किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। इसी से ग्रस्त होकर आज हमने आह्वान किया था एलजी के दफ्तर का घेराव करने का, और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ जो भारी पुलिस बल और पुलिस के आला अधिकारी बराबर इस प्रयास में थे कि एक धारा 144 लगी है और आज का ये धरना प्रदर्शन ना हो। तो हमने भी जो मौजूदा स्थिति थी उस पर देख के सीपीजी या कुछ ऐसा वो बोल रहे थे कि पुलिस के खिलाफ यदि कोई मामला आता है तो उसकी जांच जो है डीसीपी के कार्यालय में सीपीजी के द्वारा कराई जाती है। आफ्टर दैन एफआईआर दर्ज होती है। क्या पीजीसीएल से जांच होती है और वो जांच में मैक्सिमम मतलब जो है 15 दिन का समय वो चाह रहे थे। क्योंकि हम लोगों ने भी निर्णय किया है कि दूसरा तरीका जो कानूनन तरीके से है 156(3) के थ्रू एफआईआर दर्ज कराने का, उसके लिए भी हम 3 तारीख को कार्रवाई करेंगे। साथ ही उनके इस आश्वासन पर कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उस रिपोर्ट के लिए हमने समय 10 दिन का टाइम उनको दिया है, 10 तारीख तक का। 10 तारीख में अगर रिपोर्ट नहीं आई तो फिर हम पूरी तैयारी के साथ आज से ही तैयारी करेंगे
और 10 तारीख के बाद फिर हम बड़े स्तर पर ये धरना प्रदर्शन और अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। और हमें विश्वास है कि जो हमारा पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलने में आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जो है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होंगे उसको करने का काम करेगी। इसमें जो बातें अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे सीनियर लीडर तोमर साहब ने कही है कि पुलिस की प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। आप आज जो है बड़े पदाधिकारी आए हमारे पार्टी कार्यालय में, उनसे बात हुई, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देखिए पीछे जो लोग खड़े हैं, सर पे आप इधर आ जाइए थोड़ा, देखिए इनके सर पे चोट है, ये देखें इनके सर पे चोट है, पूरे शरीर में अब तक 26 तारीख की घटना, अब तक बड़े बड़े धब्बे हैं। पुलिस का जो पूरा जो अप्रोच है, पूरा जो रुख है, वो संतोषजनक नहीं है। तोमर साहब ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और बाकी सीनियर साथियों ने जो बात की है उनसे, पुलिस वालों से, उनका जो पूरा अप्रोच था वो निगेटिव था। इस पूरे मामले में एक दो चीजें तो स्पष्ट है, जैसे चोट आई है, हमला किया गया है, इंजुरी हुई है, ये तो स्पष्ट है। दूसरा चीज जो स्पष्ट है वो ये है कि कास्टिस्ट जो है गाली दी गई है और जाति की वजह से यह व्यवहार किया गया है। आज जब पुलिस पदाधिकारी आए हुए थे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में जो है जांच होगी, नया जो आया है आईपीसी को चेंज करके जो नया लाए हैं कानून, उसके हिसाब से पहले जांच होगी, उसके बाद एफआईआर होगा। तो वहां पे हम लोगों ने उनसे सवाल किया, क्या SC/ST एक्ट के मामले में भी आप 15 दिन का समय लेते हैं कि 15 दिन जांच होगी, उसके बाद आप एफआईआर करेंगे? तो उनका गोलमोल जवाब आने लगा, हम लोग जांच करेंगे। लेकिन यह सवाल तो बनता है, यह कानूनी नहीं है कि इस मामले में किसी को जाति सूचक गाली दी जाए, किसी के साथ इस कदर बेरहमी से मारपीट की जाए, खून तक बहे, इतनी बेरहमी से मारा गया कि देखने लायक नहीं था जिस समय घटना हुई थी। बावजूद इसके पुलिस का अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने 10 तारीख तक का समय लिया है। पुलिस को लगता है कि किसी तरह मामले को ठंडा कर दिया जाए, समझा बुझा के, क्योंकि आज हमारी पार्टी ने कॉल दिया था प्रोटेस्ट का, LG हाउस का घेराव करने। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उनको हम बता देना चाहते हैं, आपने हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथियों पर हमला किया है, बेरहमी से हमला किया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम और भीम आर्मी इस मामले में जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, हम शांत नहीं बैठेंगे।